हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। थोड़ा सा टंग ट्विस्ट होने के लिए माफ़ी चाहूँगा और अपन ऐसे ही शूट कर देते हैं। अब इसको एडिट विडिट करने का हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि कल आपके एग्जाम है, इसलिए जल्दी से अपन 6 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। आइए 6 क्वेश्चन क्या है। 6 क्वेश्चन है डाउ थ्योरी और मार्कोविच साहब की थ्योरी। तो डाउ थ्योरी जो है बेसिकली हमारी शेयर मार्केट से रिलेटेड है और जो मार्कोविच साहब की थ्योरी है ये हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी है। तो डाउ साहब की थ्योरी मैंने वैसे डिटेल वीडियो के अंदर बहुत अच्छे भर के बताई है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यदि किसी को शेयर मार्केट सीखना है, यदि किसी को इन्वेस्टर बनना है तो डाउ थ्योरी बताते हैं। डाउ थ्योरी ये बताती है बेसिकली कि 3 लाइंस होती है, 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक अपवर्ड मूवमेंट का होता है, एक डाउनवर्ड मूवमेंट का होता है, स्ट्रेट लाइन मूवमेंट का होता है। 3 मूवमेंट के प्रिंसिपल्स इन्होंने बताएं। इसके अलावा 3 फेसेस भी बताएं। जब फर्स्ट फेज के अंदर इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो इन्वेस्ट करने लगते हैं। सेकंड फेज में बात जंगल में आग की तरफ फैलती है कि ये शेयर बढ़ने वाला है, तो रिटेल इन्वेस्टर भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। याद रखना, रिटेल इन्वेस्टर को तो न्यूज़ बाद में पता चलती है कि ये शेयर बढ़ने वाला है। पहले तो म्यूचुअल फंड वाले और बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं उनके पास ये पहले से न्यूज़ होती है, 1 हफ्ता पहले। कितना पहले? 1 हफ्ता पहले। और यहाँ तो शेयर मार्केट में 1 घंटे की पहले न्यूज़ भी बड़ी कमाल की हो जाती है। 1 घंटा भी छोड़ो, 10 मिनट पहले की न्यूज़ भी बड़ी कमाल की हो जाती है। 1 मिनट पहले की न्यूज़ भी बड़ी कमाल की हो जाती है। तो डाउ थ्योरी के अंदर इन्होंने फेजेस दिए। फर्स्ट फेज जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि बड़े इन्वेस्टर जुड़ते हैं किसी शेयर के साथ और वो शेयर भागना शुरू करता है। सेकंड में वो रिटेल इन्वेस्टर जुड़ने लगते हैं और वो शेयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसमें पार्टिसिपेशन हो जाता है। वो पार्टिसिपेशन फेज होता है। जब वो शेयर बड़ा हो जाता है तो बड़े इन्वेस्टर क्या कहते हैं, अपना शेयर सेल कर देते हैं और प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो वो पैनिक की सिचुएशन हो जाती है, शेयर गिर जाता है। इसी तरीके से उनके 3 लाइंस भी है। तो डाउ थ्योरी इज बेसिकली एक शेयर मार्केट की थ्योरी जो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर को समझने के लिए या ओवरऑल मार्केट को समझने के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी मानी जाती है। इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी मानी गई है। DWH डाउ साहब ने इनको वॉल स्ट्रीट जर्नल कहे थे। इन्होंने ये अंडरस्टैंड कराया। इन्होंने बोला कि एक ट्रेंड होता है, पहला प्राइमरी ट्रेंड होता है जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन तक चलता है, प्राइमरी ट्रेंड। उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड होता है वो जो मिड टर्म तक चलता है, यानी 1 साल तक चलता है। 3 तरीके के ट्रेंड भी इन्होंने बताया। पहला ट्रेंड कौन सा है? प्राइमरी ट्रेंड, जिसके अंदर ये बोला कि ये लॉन्ग टर्म तो चलेगा ना, शेयर आज भागना शुरू किया तो साल भर तक भागेगा ही भागेगा। दूसरा कह रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड, भैया ये 1 साल के अंदर गिर जाएगा। ये प्राइमरी ट्रेंड काफी लंबे समय तक भी चल सकता है, ठीक है, सेकेंडरी ट्रेंड। और थर्ड होता है हमारा कंफर्मेशन का। आगे चलेंगे वॉल्यूम के इसके क्री प्रिंसिपल पे। एप्लीकेशन इन्वेस्टर्स करते हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर, और अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशनल करते हैं। अब ये डाउ थ्योरी के देखिए यहाँ पर 3 ट्रेंड देखो। पहले ये है प्राइमरी ट्रेंड। प्राइमरी ट्रेंड मेजर होता है, मार्केट का ट्रेंड होता है बेसिकली लास्ट फॉर ईयर, 1 साल तक तो चलता ही चलता है। इसके अंदर क्या करता है, मूवमेंट जो रहता है वो सिमिलर बना रहता है। अब ये सिमिलर डाउनवर्ड भी जा सकता है, सिमिलर डाउनवर्ड भी जा सकता है और अपवर्ड भी जा सकता है, बट ये प्राइमरी ट्रेंड है, ये याद रखना है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड होता है। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, ये करेक्शन का ट्रेंड मान लो इसको, है ना, करेक्शन इन द प्राइमरी ट्रेंड, यानी कि प्राइमरी ट्रेंड बढ़ तो रहा है लेकिन बीच में जो करेक्शन आ गया, यानी करेक्शन आ गया 100 के बाद एकदम से क्या हुआ, कुछ इन्वेस्टर को लगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो मार्केट फिर गिरा। फिर जैसे ही मार्केट गिरा तो जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी तलाश रहे थे कि जैसे ही इसका भाव थोड़ा सा गिरेगा हम इस शेयर में कूद पड़ेंगे, वो भी कूदे। फिर मार्केट उठा, जैसे ही उठा उसको सेकेंडरी ट्रेंड बोलते हैं। प्राइमरी ट्रेंड में जो करेक्शन आ रहा होता है वो सेकेंडरी ट्रेंड कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डाउन में भी यही सेम ट्रेंड होती है कि क्योंकि गिर रहा है, अब गिर रहा है तो लोग ये सोचते हैं कि ये थोड़ा सा ठहरे तो हम निकल जाएं। तो जैसे ही वो थोड़ा सा ठहरता है, कुछ लोग निकल जाते हैं, तो फिर से मार्केट उठता है और फिर वापस गिरता है। ये सेकेंडरी ट्रेंड में हो गया। अब आ जाता है तीसरा माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड हो सकता है 1 दिन चले, 2 दिन चले, कुछ समय के लिए कुछ बुद्धिजीवी आते हैं और उस शेयर के साथ खेलना शुरू कर देते हैं, तो माइनर ट्रेंड बन जाता है। वो डेली फ्लक्चुएशन का ट्रेंड होता है, यानी कि उस दिन उसकी कोई न्यूज़ आई, उसकी कोई ऐसी खबर आई, या उस दिन हो सकता है उस शेयर के बारे में कुछ ऑपरेटर्स ने सोचा हो कि आज इस शेयर को चलाना है, तो वो चल जाता है। ये यूजुअली सेकेंडरी ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा होता है, यानी प्राइमरी ट्रेंड अप में जा रहा है, सेकेंडरी ट्रेंड डाउन में जा रहा है, लेकिन कुछ इन्वेस्टर आए जिन्होंने एकदम से उसको बूम दिया। प्राइमरी ट्रेंड में अप में जा रहा था लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, इसके कारण वो शेयर डाउन में हुआ। जैसे ही वो शेयर डाउन में हुआ, यहाँ पर कुछ लोग आए या FII की न्यूज़ पढ़ी और उन्होंने FII ने कहा कि ये शेयर खरीद लेना चाहिए, आगे बढ़ेगा, तो तुरंत वो फिर से शेयर ऊपर बाइंग करी और ऊपर बढ़ा। ये माइनर ट्रेंड हो गया।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर, ये 3 तरीके के ट्रेंड है। इसी तरीके से इन्होंने 3 फेजेस भी बताए। इन्होंने फर्स्ट फेज बताया एक्यूमुलेशन का शेयर, यहाँ पर बिगिनिंग हो रही होती है, यहाँ पर लोग बाय कर रहे होते हैं और मेजर इन्वेस्टर उसके अंदर बाय कर रहे होते हैं। जब ये बात बढ़ती है तो पार्टिसिपेशन का फेज शुरू हो जाता है। पार्टिसिपेशन शेयर के अंदर क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर तक बात पहुंच जाती है। अब ये कब तक, कितनी जल्दी पहुंचेगी, डिपेंड करेगा। जैसे रिटेल इन्वेस्टर तक बात पहुंची, वो पार्टिसिपेशन करने लग जाते हैं और शेयर बढ़ जाता है। जब शेयर यहां पर बढ़ जाता है, सेकंड फेज के ऊपर आ जाता है, तब पैनिक होता है और थर्ड शेयर में आ जाता है। अब याद रखिएगा, पहला शेयर बुल मार्केट के अंदर यहां हुआ, सेकंड में पार्टिसिपेशन होता है और थर्ड में हमेशा वो शेयर गिरने पे ही होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट शेयर में वो गिर रहा था, सेकंड और थर्ड तो पूरा ही पैनिक हो गया। तो बुल और बेयर जो मार्केट है अपने, वो हमेशा याद रखना, दोनों में पैसा बनता है, दोनों में वो कुछ इसमें बाय करके बनता है, इसमें सेल करके बनता है, डिपेंड करता है आपका गेम कैसा है। ठीक है, तो ये डाउ थ्योरी थी। अब मार्कोविच साहब आए। मार्कोविच साहब ने अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा, ये सबसे नोवेल थ्योरी है और इन्होंने फर्स्ट टाइम, ये तो फादर ऑफ इंडियन, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंडियन नहीं मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी इसमें लिखा होना चाहिए। फील्ड ऑफ फाइनेंस द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, नहीं इसमें नहीं लिखा है। इनको फादर भी बोला जाता है, मार्कोविच साहब को फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो भी बोला जाता है, क्योंकि यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बोला कि हमको हर जगह सारे के सारे पैसे नहीं लगा देने, हमको डाइवर्सिफाई करना है। मतलब हमको एक ही शेयर नहीं खरीदना, हमको 10 शेयर खरीदने हैं। हमको एक ही इंडस्ट्री के शेयर नहीं खरीदने, हमको 10 इंडस्ट्री के शेयर खरीदने हैं। हमको एक ही इंडस्ट्री पे कम से कम 5% से ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, दूसरे इंडस्ट्री के शेयर पे पैसा करो। तो ये मार्कोविच साहब थे, इनको डाइवर्सिफिकेशन की थ्योरी इन्होंने दी। इन्होंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कैसे उसको बढ़ाया जाए, और इन्होंने ही कहा कि एक रिस्क ऑन रिटर्न का कंसेप्ट होता है। हर एसेट्स के पीछे एक रिस्क होती है और उसके पीछे एक रिटर्न होता है। हर एसेट्स के पीछे एक रिस्क होती है और रिटर्न होता है। हर शेयर के पीछे एक रिस्क और रिटर्न होगा, और हर शेयर और हर एसेट्स एक दूसरे में कोरिलेट करती है। ये इनके प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, और इनकी एप्लीकेशन कहाँ होगी, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल जितने भी इन्वेस्टर होंगे वो करेंगे। पोर्टफोलियो मैनेजर्स इसको अप्लाई करते हैं, है ना। और फाउंडेशन किसके लिए, मॉडर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टेक्निक में इनका फाउंडेशन किया जाता है, मतलब इसी के द्वारा ये बनाई गई है। तो मार्कोविच साहब की थ्योरी भी मैंने डिटेल वीडियो में अच्छे से बताई है। डाउ थ्योरी और भी ज़्यादा अच्छे से बताई, काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।